Hello everyone and welcome back to our YouTube channel. In this video we will learn chapter 7 of class 6 science NCERT textbook, that is getting to know the plants. तो इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So let us have the look at the content. We will begin with a brief introduction. आफ्टर दैट वी विल स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स कि हम प्लांट्स को किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं वेरियस ग्रुप्स के अंदर, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, देयर स्ट्रक्चर्स एंड देयर फंक्शंस। सो लेट्स बिगिन। इफ़ वी विजिट अ गार्डन, अगर हम एक गार्डन में जाते हैं तो हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स दिखाई देते हैं अपने चारों तरफ। जैसे कि कुछ प्लांट छोटे हो सकते हैं, कुछ मीडियम साइज़ के हो सकते हैं, कुछ बड़े साइज़ के हो सकते हैं। अगर हम उनके पार्ट्स की बात करें तो जैसे इस प्लांट के अंदर जो स्टेम है वो ग्रीन कलर का है, नॉन वुडी है, और इसको हम ईजिली बेंड भी कर सकते हैं। लेकिन जो इस तरह के प्लांट्स होते हैं उनका स्टेम क्या होता है, वुडी होता है, हार्ड होता है, लेकिन पतला होता है। और अगर हम इस तरह के प्लांट्स की बात करें तो इनका स्टेम क्या है, वुडी है, थिक है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम दूसरे पार्ट्स की बात करें जैसे कि लीव्स, तो लीव्स नॉर्मली क्या होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं, लेकिन डिफरेंट कलर की लीव्स भी हो सकती है, डिफरेंट शेप्स की भी हो सकती हैं, और उनकी जो एजेस होती हैं वो नॉर्मली स्मूथ होती है, बट लोब्ड एजेस या फिर शार्प एजेस की भी हो सकती हैं। और अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर्स भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस हो सकती हैं। सो ऑन होल हम क्या कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर भी क्या होती है, वैरायटी होती है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की हम प्लांट्स को किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ स्टेम, कि स्टेम का साइज़ कैसा है, छोटा है, मीडियम साइज़ है या फिर बहुत बड़ा साइज़ है। देन ऑन द टाइप ऑफ स्टेम, कि स्टेम किस तरह का है, वुडी है, नॉन वुडी है, थिन है, थिक है। सो इसके बेसिस पे हम प्लांट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं 5 ग्रुप्स के अंदर, जैसे कि हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। नाउ हर्ब्स क्या होते हैं, दे आर यूजुअली शॉर्ट इन हाइट, छोटे होते हैं हाइट में। ठीक है, और अगर हम इनके स्टेम की बात करें तो स्टेम ग्रीन कलर का होता है और टेंडर स्टेम होता है, मतलब नॉन वुडी होता है, हम उसको ईजिली बेंड कर सकते हैं। देन दीज डू नॉट हैव मेनी ब्रांचेस, और इनमें ज़्यादा ब्रांचिंग भी नहीं होती। अब एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं हर्ब्स के, जैसे कि सनफ्लावर प्लांट, टमेटो प्लांट, कैरेट, रेडिश, टर्निप, व्हीट, राइस, ये सब क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं। नाउ लेट्स स्टडी श्रब्स क्या होते हैं, ये मीडियम साइज़ के प्लांट्स होते हैं। ना ही तो ये हर्ब्स जितने छोटे होते हैं और ना ही ये ट्रीज़ जितने बड़े होते हैं, ये मीडियम साइज़ के होते हैं। और जहाँ तक हम इनके स्टेम की बात करें तो स्टेम क्या होता है, हार्ड होता है, वुडी होता है, लेकिन पतला होता है। ठीक है, ज़्यादा थिक नहीं होता। एंड दीज प्लांट डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम, और प्लांट में क्या होती हैं, ब्रांचेस बेस से ही निकल जाती है, ज़्यादा हाइट पे जाके ब्रांचेस नहीं निकलती, ग्राउंड के पास में ही ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती हैं। नाउ इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, लेमन, पॉमग्रेनेट, रोज, बोगनविलिया प्लांट, ये सब श्रब्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट आर द ट्रीज़ क्या होते हैं, दे आर बिग इन साइज़, बड़े होते हैं साइज़ में, और इनका जो स्टेम होता है वो थिक होता है, वुडी होता है और हार्ड होता है। एंड दे डेवलप ब्रांचेस इन द अपर पार्ट ऑफ स्टेम, और इसमें ब्रांचिंग कहाँ जाके होती है, ऊपरी हिस्से में होती है, जो कि एक हाइट पे होता है ग्राउंड से, राइट। सो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे कि मैंगो ट्री, नीम ट्री, बैनियन ट्री, कोकोनट ट्री। नाउ क्रीपर्स क्या होते हैं, दीज आर द प्लांट्स दैट हैव थिन एंड वीक स्टेम, इनका जो स्टेम होता है बहुत ज़्यादा पतला होता है और वीक होता है, कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो जब स्टेम वीक होगा और थिन होगा तो प्लांट क्या होगा, सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा। तो व्हाट दे विल डू इज दे विल स्प्रेड ऑन द ग्राउंड पे ही फैल जाते हैं, एंड दे कीप ऑन ग्रोइंग ऑन द ग्राउंड। और इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, वाटरमेलन का प्लांट, मस्क मेलन का प्लांट, देन पम्पकिन प्लांट। सो all of them are the creepers. Now climbers
क्या होते हैं, जैसे क्रीपर्स का जो स्टेम होता है थिन होता है और वीक होता है, क्लाइंबर्स का स्टेम भी उसी तरह का होता है। दे ऑल्सो कैन नॉट स्टैंड अपराइट, सीधे नहीं खड़े हो सकते, बट इन कंपैरिजन टू क्रीपर्स इनके पास एक स्पेशल पार्ट होता है जिसको हम टेंड्रल्स कहते हैं। तो अगर हम इस प्लांट को सपोर्ट देते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये स्टिक्स का सपोर्ट दिया गया है, तो टेंड्रल्स क्या करते हैं, इन सपोर्ट के चारों तरफ वाइंड अप कर जाते हैं और टाइटली होल्ड करते हैं, प्लांट को सपोर्ट करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, प्लांट जो होता है सपोर्ट के ऊपर क्लाइंब अप ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है और ग्रो करता रहता है। तो एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं क्लाइंबर्स के, ग्रेप वाइन, पी प्लांट, मनी प्लांट, ऑल दीज आर द climbers. Now after studying the classification of plants, now we can clearly distinguish between herbs, shrubs, trees, creepers and climbers. तो herbs क्या होते हैं, छोटे होते हैं हाइट में और इनका स्टेम ग्रीन कलर का होता है और टेंडर स्टेम होता है। देन shrubs क्या होते हैं, मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं और इनका स्टेम क्या होता है, हार्ड होता है, वुडी होता है, लेकिन थिन होता है और इसमें जो ब्रांचिंग होती है वो ग्राउंड के काफ़ी क्लोज में ही डेवलप हो जाती हैं। लेकिन ट्रीज़ क्या होते हैं, ये बड़े होते हैं साइज़ में और इनका स्टेम हार्ड होता है, थिक होता है और वुडी होता है, और ब्रांचिंग जो होती है वो अपर पार्ट में होती है जो कि एक हाइट पे होता है ग्राउंड से। देन क्रीपर्स जो होते हैं इनका स्टेम थिन होता है, वीक होता है, तो ये सीधे नहीं खड़े हो सकते, दे विल स्प्रेड ऑन द ग्राउंड एंड विल ग्रो ऑन द ग्राउंड। देन क्लाइंबर्स क्या होते हैं, इनका भी स्टेम थिन होता है, वीक होता है, लेकिन इनके पास स्पेशल पार्ट्स होते हैं जिनको हम टेंड्रल्स कहते हैं। तो टेंड्रल्स की मदद से क्या होता है, ये प्लांट क्लाइंब कर जाता है ऑन द सपोर्ट, राइट। नाउ लेट्स स्टडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब प्लांट भले ही हर्ब है, श्रब है, ट्री है, क्रीपर है या फिर क्लाइंबर है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्लांट का वो सेम होता है। तो जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं और उसके अंदर रूट्स आते हैं, और जो ग्राउंड से ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं, उसके अंदर स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स आते हैं। तो अब हम इन सब पार्ट्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। So let's begin with the roots. Roots क्या होते हैं? Root is the part of plant which is found under the soil. ये वो part होता है plant का जो कि soil के अंदर पाया जाता है। Now functions of root. Root के क्या functions होते हैं? सबसे पहला function होता है root anchors the plant to the soil. इसका क्या मतलब है? root जो होता है plant को टाइटली होल्ड करके रखता है सॉयल से, ठीक है, ताकि जो प्लांट है वो इजीली उखाड़ा ना जा सके, या फिर अगर बहुत ज़्यादा तेज़ हवा बह रही है तो उसके साथ बह के ना चला जाए। देन सेकेंड इसका फंक्शन होता है रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब प्लांट को सर्वाइव करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो पानी कहाँ से आता है, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को भी और मिनरल्स को भी, कहाँ से, सॉइल से। देन थर्ड फंक्शन क्या होता है, इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। कैसे प्रिवेंट करता है, जब रूट प्लांट को टाइटली होल्ड करता है सॉइल के साथ तो वो साथ साथ सॉइल पार्टिकल्स को भी टाइटली बाइंड करके रखता है। तो इससे क्या होता है कि सॉइल के पार्टिकल्स जो हैं वो इजीली कैरिड अवे नहीं होते हैं बाय द विंड एंड वाटर, सो दस इट प्रिवेंट्स द सॉइल इरोजन। नाउ टाइप्स ऑफ रूट, कितने तरह के रूट्स होते हैं, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ रूट, दो तरह के रूट्स होते हैं। फर्स्ट इज द टैप रूट एंड सेकेंड इज द फाइब्रस रूट्स। नाउ टैप रूट के अंदर क्या होता है, एक मेन रूट होती है जिसको हम प्राइमरी रूट भी कहते हैं। ये जो रूट होती है ये नीचे की तरफ ग्रो करती है और काफ़ी ज़्यादा डीपली सीटेड होती है। अगर हम किसी प्लांट के अंदर जिसके अंदर टैप रूट्स हैं, अगर हम उसको उखाड़ना चाहें तो उसका उखाड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मेन रूट्स के साइड में क्या होती हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस भी निकलती हैं जिनको हम लेटरल रूट्स कहते हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीट रूट, नीम ट्री, मैंगो ट्री, इन सब की जो रूट्स होती हैं वो टैप रूट्स होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज द फाइब्रस रूट्स। तो फाइब्रस रूट्स इस तरह के दिखाई देते हैं। तो इनमें क्या होता है, कोई भी मेन रूट या प्राइमरी रूट नहीं होती है, सभी रूट्स एक जैसी दिखाई देती हैं। दे लुक्स लाइक दैट ऑफ अ फाइबर, और अगर हम इनको दूर से देखेंगे तो एक बुशी अपीयरेंस नज़र आता है। और जो फाइब्रस रूट्स होती हैं वो डीपली सीटेड नहीं होती, और जिन भी प्लांट्स के अंदर फाइब्रस रूट होती हैं अगर हम उन्हें उखाड़ना चाहें तो वी कैन पुल देम आउट ईजिली।
तो फाइब्रस रूट के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि अनियन, ग्रास, शुगर केन, इनकी जो रूट होती है वो फाइब्रस रूट होती है। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट इज स्टेम। तो स्टेम क्या होता है, इट इज़ द पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रोज वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड। ये वो पार्ट होता है प्लांट का जो कि ग्राउंड से ऊपर की तरफ ग्रो करता है। इट बियर्स ब्रांचेस, इसके ऊपर ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। नाउ फंक्शन ऑफ स्टेम, स्टेम का क्या फंक्शन होता है, तो सबसे पहला फंक्शन ये है कि स्टेम इट कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब हमें ये तो पता है कि रूट्स क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं पानी को, लेकिन डिफरेंट पार्ट्स तक कौन पहुंचाता है, इट इज़ द स्टेम विच कंडक्ट्स द वाटर टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। देन सेकेंड फंक्शन इज स्टेम कंडक्ट्स फूड फ्रॉम द लीव्स टू द रूट एंड द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब फूड कहाँ बनता है, लीव्स के अंदर बनता है, लेकिन सभी पार्ट्स को खाना चाहिए होता है, तो कौन खाने को वहाँ तक पहुँचा के आता है, इट इज़ द स्टेम दैट कंडक्ट्स द फूड फ्रॉम द लीव्स टू द रूट्स एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। देन थर्ड इज स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट। और स्टेम क्या करता है, प्लांट को एकदम सीधा खड़ा रखने में मदद करता है। Now here is the activity to show that stem conducts water। तो इस एक्टिविटी के लिए हमें एक ग्लास चाहिए। ग्लास को क्या करेंगे, हम 1/3 वाटर से फिलअप कर लेंगे और फिर इस वाटर में हम कुछ ड्रॉप्स डालेंगे रेड इंक की, ठीक है। फिर हम एक प्लांट लेंगे और उसके स्टेम को कट करेंगे और उसमें डिप कर देंगे और इसको एक दिन के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट डे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि प्लांट्स के कुछ पार्ट्स में, जैसे कि लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम में क्या आ गया है, रेड कलर आ गया है। तो ये रेड कलर क्या है, ये रेड इंक है जो कि हमने पानी में डाला था। तो ये रेड इंक अलग अलग पार्ट्स तक कैसे पहुंचा, इट इज बिकॉज ऑफ द स्टेम विच हैज कंडक्टेड द वाटर टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। और अगर हम स्टेम का भी सेक्शन काट के देखें तो स्टेम के अंदर जो वेसल्स होंगे उसके अंदर भी आपको रेड कलर की इंक दिखाई देगी। सो दिस कंफर्म्स दैट स्टेम कंडक्ट्स द वाटर टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नाउ जब हमने फंक्शन पढ़ा था स्टेम का, तो हमने पढ़ा था स्टेम कंडक्ट्स फूड एंड वाटर टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो कैसे कंडक्ट करता है, तो स्टेम के अंदर दो तरह के वेसल्स होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो ये एक स्टेम का डायग्राम है जिसके अंदर हमने जाइलम को ब्लू कलर से ड्रॉ किया है और फ्लोएम को हमने पिंक कलर से ड्रॉ किया है। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स अप फ्रॉम द रूट्स। तो ये जाइलम है, तो यहाँ से रूट ने पानी को एब्जॉर्ब किया, सो दे विल कैरी दिस वाटर in the upward direction to the various parts of the plant। then phloem क्या करते हैं, अब जो खाना लीफ बनाती है by the process of photosynthesis, ये लीफ से ट्रांसफर करते हैं to the upper parts of the plant as well as to the roots also। Now next part of the plant is leaf। Leaf they are mostly green in color, ज़्यादातर green color के होते हैं। Now if we look at the structure of leaf, leaf has a broad part which is usually green in color, इसको हम leaf lamina कहते हैं। Lamina के नीचे एक thin stalk like structure होता है जिसको हम petiole कहते हैं। तो petiole क्या करता है, leaf को attach करता है stem के साथ। और अगर हम leaf lamina के बीच में देखें तो एक prominent line दिखाई देती है जिसको हम midrib कहते हैं, और मिडरिब के दोनों तरफ फाइन लाइंस होती हैं जिनको हम वेन्स कहते हैं। तो वेन्स का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है अरेंजमेंट का लैमिना में, और इस हम पर्टिकुलर पैटर्न को क्या कहते हैं, वेनेशन कहते हैं। Now venation, what is venation? Venation it is the arrangement of veins in the lamina of leaf। ये किसका arrangement होता है, veins का arrangement होता है leaf lamina में। Now coming to the type of venation, दो तरह के venation होते हैं। First is the reticulate venation and second one is the parallel venation। नाउ रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, अगर हम मिडरिब के दोनों तरफ देखें तो वेन्स अगर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक मस्टर्ड लीफ को देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, तो ये क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन है। नाउ एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट्स दैट हैव रेटिकुलेट वेनेशन आर द पीपल लीफ, मैंगो, मस्टर्ड, रोज, इन सब के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होता है।
नाउ नेक्स्ट इज द पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में क्या होता है, जो वेन्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड होती हैं। अब ये वर्टिकली पैरेलल भी हो सकती हैं या फिर हॉरिजॉन्टली पैरेलल भी हो सकती हैं। नाउ कमिंग टू द एग्जांपल्स, पैरेलल वेनेशन किस में होता है, ग्रास में होता है, बनाना में होता है, शुगर केन लीफ में होता है। Now there exists a relationship between the type of venation and the type of roots in the plant। तो इसका क्या मतलब है, अगर हम लीफ के वेनेशन को देखें तो उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्लांट्स की रूट किस तरह की होगी। तो अब ज़रूरी नहीं है कि हम प्लांट्स को एकदम उखाड़ेंगे और तब उसकी रूट्स के बारे में पता कर पाएंगे। तो जस्ट बाय लुकिंग एट द लीफ वेनेशन वी कैन टेल अबाउट द रूट्स ऑफ द प्लांट। तो अगर किसी प्लांट की लीव्स के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होता है तो उसकी रूट टैप रूट्स होंगी, लेकिन अगर किसी प्लांट में पैरेलल वेनेशन है तो उसकी रूट्स फाइब्रस रूट्स होंगी। नाउ कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ लीव्स। लीव्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। सो फर्स्ट इज दे मेक फूड फॉर द प्लांट। वो क्या करते हैं, खाना बनाते हैं प्लांट के लिए, और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देन सेकेंड इज दे हेल्प इन रिमूविंग एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट। और ये किस में हेल्प करते हैं, जो प्लांट में एक्सेस वाटर होता है उसको रिमूव करने में भी हेल्प करते हैं, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। देन नेक्स्ट इज इट कैरीज आउट द गैशियस एक्सचेंज इन द प्लांट। और गैशियस एक्सचेंज भी किसके थ्रू होता है, लीव्स के थ्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने के लिए प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ली जाती है, एयर में प्रेजेंट होती है। तो लीव्स के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। सो थ्रू स्टोमेटा इट इज टेकन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड मेड इट अवेलेबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Now let's study transpiration। Transpiration क्या होता है, it is the process by which leaves loses excess water in the form of vapors। ये वो process होता है जिससे कि leaves क्या करती हैं, excess water को remove करती हैं plant से in the form of vapors की form में। जैसा कि हमें पता है roots जो होती हैं वो continuously absorb करती हैं water को, तो कुछ portion जो है water का वो photosynthesis के अंदर यूज़ हो जाता है, लेकिन जो excess पानी होता है वो लीव्स क्या करती हैं, रिमूव करती रहती हैं प्लांट से बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। नाउ हियर इज द एक्टिविटी टू शो दैट लीव्स डू ट्रांसपीरेशन। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए वी नीड अ वेल वाटर्ड प्लांट जिसके पास लीव्स भी हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस लीफी स्टेम को कवर कर देना है एक पॉलीथीन बैग से, और जो पॉलीथीन बैग का जो माउथ है उसको हम टाइटली सील कर देंगे और इस प्लांट को कुछ घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो फिर अगर हम इसके इनर सरफेस को देखेंगे बैग के, तो हमें वहाँ पर कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। तो ये वाटर कहाँ से आया है, इट इज़ द वाटर दैट केम आउट ऑफ द लीव्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो ये वाटर ट्रांसपीरेशन के थ्रू रिमूव किया गया है प्लांट से। सो दिस एक्टिविटी शोज दैट लीव्स डू ट्रांसपीरेशन। Now next process is photosynthesis। photosynthesis क्या होता है, it is the process by which plant make their own food। ये एक वो process है जिससे कि plants अपना खाना खुद बनाते हैं, और ये कहाँ आकर होता है, it takes place inside the leaves। leaves के अंदर होता है। so photosynthesis को carry out करने के लिए plant needs carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले ली जाती है, एयर से ले ली जाती है थ्रू द लीव्स। देन वाटर ऑब्टेन हो जाता है सॉइल से जिसको कि रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, और स्टेम क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं टू द लीव्स। देन क्लोरोफिल क्या होता है, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि लीव्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो इन सब की प्रेजेंस में लीव्स क्या करती हैं, फूड को सिंथेसाइज करती हैं जो कि स्टार्च होता है, दैट इज़ द कार्बोहाइड्रेट, और साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है। तो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है ये क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है एनवायरनमेंट में। Now here is the activity to show that the leaves make food by the photosynthesis। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए we need a green leaf, और इस green leaf को हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रख देंगे, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या डालेंगे, स्प्रिट डालेंगे, दैट इज़ द अल्कोहल। फिर हम क्या लेंगे, एक बड़ा बीकर लेंगे और उसको आधा फिलअप कर लेंगे वाटर से, और इस टेस्ट ट्यूब को इस बीकर के अंदर रख देंगे। फिर इस बीकर को हम एक स्टैंड के ऊपर रखेंगे जिसके नीचे क्या होगा,
बर्नर होगा। अब हम इस बर्नर को टर्न ऑन करेंगे तो क्या होगा, हीट से वाटर हीट अप होगा, वाटर हीट होएगा तो जो टेस्ट ट्यूब के अंदर स्पिरिट है वो भी क्या हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी। तो ये हॉट स्पिरिट क्या करेगी, इट विल रिमूव द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ, ग्रीन कलर को रिमूव करेगी। देन वी हैव टू कीप हीटिंग, हमें तब तक हीट करना है जब तक कि लीफ का सारा कलर बाहर ना निकल जाए और लीफ कलरलेस ना हो जाए। ठीक है, तो जब लीफ कलरलेस हो जाएगी तब हम उस लीफ को टेस्ट ट्यूब से निकाल के वाटर के अंदर वॉश करेंगे। वाटर के अंदर वॉश करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, फाइनली डीकलराइज्ड लीफ मिल जाएगी। नाउ अब आप रिकॉल कीजिए कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि अगर किसी भी फूड सैंपल के अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट डिटेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, फूड सैंपल लेते हैं और उसके अंदर क्या डालते हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। अगर उस फूड सैंपल का जो कलर है वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है, सो दिस कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन दैट फूड सैंपल। तो वही टेस्ट अब हम डीकलराइज्ड लीफ के ऊपर करेंगे। तो अब हम इस डीकलराइज्ड लीफ को एक पेट्री डिश के अंदर लेंगे और इस लीफ के ऊपर क्या डालेंगे, फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के। देन वी विल ऑब्जर्व कि जहां हमने डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डाला था क्या वो एरिया ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो यस इट हैज चेंज्ड। तो इसका क्या मतलब है कि स्टार्च प्रेजेंट है लीव्स में। तो लीव्स में स्टार्च कहाँ से आया, इट इज़ द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द लीफ बाय द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. Now next part of the plant is flower. Flower क्या होता है, ये reproductive part होता है and it results in the formation of fruits and seeds. Now let's study the structure of flower. अगर हम बाहर से start करें तो flower की क्या होता है, green leafy पार्ट्स होते हैं जिसको हम सेपल्स कहते हैं। सेपल्स के अंदर क्या होते हैं, कुछ कलरफुल लीव्स होती हैं जिनको हम पेटल्स कहते हैं। और अगर हम पेटल्स के भी इनर सर्कल में जाके देखें तो हमें स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं जिनको हम स्टेमन कहते हैं। और सेंटर में फ्लावर का जो सेंटर है उसके अंदर जो ऑर्गन प्रेजेंट होता है उसको हम पिस्टल कहते हैं और उसका दूसरा नाम कार्पल भी होता है। तो अभी जो ये पार्ट्स है फ्लावर्स के, इनको हम थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे। नाउ सेपल्स क्या होते हैं, दीज आर द स्मॉल ग्रीन लीफी पार्ट। ये स्मॉल ग्रीन कलर के लीफी पार्ट्स होते हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं, आउटर मोस्ट पार्ट में पाए जाते हैं फ्लावर के। और इनका क्या फंक्शन होता है, दे प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज़ स्टिल अ बर्ड। ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं जब वो एक बर्ड की फॉर्म में होता है। नाउ नेक्स्ट आर द पेटल्स। पेटल्स क्या होते हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट पार्ट होता है फ्लावर का, कलरफुल होता है एंड दे कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप के हो सकते हैं, साइज़ के हो सकते हैं और अलग कलर्स के हो सकते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, नेचुरल सेंस भी होती हैं, फ्रेग्रेंसेस भी होती हैं टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर द पर्पज़ ऑफ पॉलिनेशन। नाउ स्टेमिन क्या होता है, दीज आर द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर और ये कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। सो दीज आर द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर और इनका स्वोलन टॉप होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इनसाइड द पेटल्स ऑफ द फ्लावर। पेटल्स के इनर साइड पे पाए जाते हैं। अगर आप एक स्टेमन को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो इसके पास क्या होती है, एक स्टॉक होती है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं और जो स्वोलन टॉप होता है उसको हम एंथर कहते हैं। और एंथर क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम एंथर को इस तरीके से काट के देखें तो एंथर के अंदर क्या दिखाई देगा, हमें पॉलन सैक्स दिखाई देंगे और पॉलन सैक्स के अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं और पॉलन ग्रेन्स के अंदर होते हैं मेल सेक्स सेल्स। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ द पिस्टल। पिस्टल को हम कार्पल के नाम से भी बोल सकते हैं। तो पिस्टल क्या होता है, ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का और कहाँ प्रेजेंट होता है, एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है। अगर हम पिस्टल को देखें तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है इसको हम स्टिग्मा कहते हैं और ये स्टिकी होता है। जब पॉलन ग्रेन्स आके इसके ऊपर गिरते हैं तो वो इससे स्टिक हो जाते हैं। देन स्टिग्मा के नीचे क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मिडल पार्ट होता है, उसको हम स्टाइल कहते हैं। और जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है और वो सोलन होता है और उसको हम ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, एग्स होते हैं जो कि फीमेल सेक्स सेल्स होती हैं।
नाउ इफ़ वी कट ओपन द ओवरी, अगर हम ओवरी को काटें एक ब्लेड की मदद से तो हमें उसके अंदर क्या दिखाई देगा, वी विल सी स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे बीड्स के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जिनको हम ओव्यूल्स कहते हैं। तो ओव्यूल्स के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, एग्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स कैसे बनते हैं। तो अभी हमने पढ़ा एंथर्स क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं जिनके अंदर मेल सेक्स सेल्स होता है। अब ये पॉलन ग्रेन एंथर से ट्रांसफर होके कहाँ आ जाते हैं, स्टिग्मा पे पहुँच जाते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड और हनी बीज, बटरफ्लाइज या फिर इंसेक्ट्स, कोई और इंसेक्ट्स, ठीक है। तो जब ये स्टिग्मा पे पहुँच जाते हैं तो पॉलन ग्रेन्स यहाँ क्या होते हैं, स्टिक हो जाते हैं, और स्टिक होने के बाद क्या करते हैं, दे मूव स्लोली डाउन द स्टाइल, धीरे धीरे करके स्टाइल के थ्रू होते हुए ये नीचे ओवरी तक पहुंच जाते हैं। अब ओवरी के अंदर क्या होता है, एग्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, दे विल फर्टिलाइज द एग, एग को फर्टिलाइज करते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी के अंदर क्या आता है, चेंज आता है, ओवरी क्या होती है, स्वेलअप होना शुरू हो जाती है, दैट इज इट विल स्टार्ट ग्रोइंग बिगर एंड बिगर, एंड फाइनली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, एक फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस इज हाउ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट टेक्स प्लेस। सो विद दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।